नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तीर्ण गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो 1.2 प्रश्नावली की लाएंगे, और आज हम उसी के साथ तैयार हैं। 1.2 प्रश्नावली इसको बड़े ही सरल तरीके से करेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं 1.2 प्रश्नावली। जैसे कि प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले हम थोड़ा समझेंगे। जैसे HCF होता है, HCF को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि हिंदी में जो बोलते हैं इसको मसा बोलते हैं या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। उसी तरह LCM को हिंदी में लासा बोलते हैं, जब इसकी शॉर्ट फॉर्म में लासा बोलते हैं। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में करेंगे तो लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। इन दोनों में अंतर है। बच्चा क्या करता है, दोनों को एक ही चीज़ बोलता है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम समापवर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्त्य है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब इसी के साथ आगे नेक्स्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैंने तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे। जैसे मेरे पास कोई संख्या है, मान लो मेरे पास है 24, तो उसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी उससे पहले क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे या भाग देंगे 2 से। 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर किसे देंगे 3 से, 3 1। ये क्या हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इसी तरीके से हमें ये जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे 140 का निकालना है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 3825 है, 5005 है और 7429 है। चलो आगे करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा 140। मैंने तुमसे पहले कहा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे, 2 से। 2 7 14 0, 2 से ये जाएगा 35 बार, 5 से फिर देंगे तो ये जाएगा 5 से 7 बार, और 7 से फिर देंगे तो ये जाएगा 1 बार। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इनको कैसे करना है कैसे नहीं, जैसे दे रखा है हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। जो एक से अधिक दे रखे हैं उनको हम किस में लिखेंगे, घात के रूप में लिख देंगे। जैसे इसकी क्या 2 घात है, या 2 दूनी 4 ये भी लिख सकते हैं, और 2 की घात 2 ये भी लिख सकते हैं। दोनों सेम है, बस क्या करना है इस रूप में लिखना है हमको। तो क्या होगा 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 आंसर। अगर यहाँ 5 की भी जैसे 2 दे रखी होती, 3 दे रखी होती, तो सेम इसी तरीके से हमें करना होता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे आशा है ये तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। हाँ, अब 156 आपको पेपर में क्या करना है, पेपर में सेम इसी तरीके से निकालना है। निकाल के इसी तरीके से करना है आपको। मैंने इसलिए इरेज कर दिया है जैसे जगह कम है यहाँ। जैसे 156 है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। वन 156 है 156। मैंने कहा सबसे शुरुआत छोटे अंक से 2 से। 2 7 14, 2 8 16, 2 से फिर जाएगा 2 3 6, 2 9 18, फिर जाएगा 3 से 3 1 3, 3 3 9, फिर लास्ट में 13। 13 3 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 256। तो हमारा क्या निकल के आया, 2 दूनी 4 फिर 12, 12 गुणा 13 बराबर ये निकल के आया। इसको किसके कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब बात करते हैं 3825। 3825 लास्ट में न कोई सम संख्या है न कुछ है, इसीलिए हम क्या करेंगे 3 से देखते हैं। 3 से देखेंगे, 3 बन जाए 3, 3 से एक बार, 3 दूनी 6, 50 2 3 7 21 3 5 15, 3 से चला गया। फिर देखेंगे 3 से, 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो 5 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा। 3 से निकालने का तरीका ये है, जैसे मैंने निकाला
ये जैसे 1275 है, जब हम इन सब का सम करेंगे अगर वो 3 से डिवाइडेड तो यानी वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे 7 और 5 12 दूनी 14 और 1 15, इसका ऐड करेंगे तो 15 आ गया। 15 किससे डिवाइड है? 3 से, 3 से नहीं है। लेकिन इसको देखो 425, जब इसको हम सम करेंगे 4 और 2 5 और 2 7 और 4 11, 11 3 से डिवाइड नहीं है। लेकिन जब भी पीछे 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो वो 5 लो, 5 40, 5 25, फिर 5 से दो, 5 एकन 5, बचा 3, 5 7 35, फिर लास्ट में 17 से 1 बार। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? पहले लिखेंगे सिर्फ 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको क्या लिखेंगे? इस तरीके से हम लिखेंगे तो 3 की पावर 2 5 की पावर 2 गुणा 17। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005। पीछे डिजिट क्या दे रखी है? 5 दे रखी है, तो 5 से ही जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 3 से देखो 3 बन जा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि मैंने बताया था सम करके देख लो। 5 और 5 10, 10 3 से नहीं जाता तो ये 3 से नहीं जाएगा। 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से 5 से जाएगा। 5 बन जा 5 0 0, 5 बन जा 5। अब देखो किससे जाएगा? 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 दे रखा है इधर। 5 से अब 7 से देखो, 6 से 7 से देखो, 7 7 बन जा 7, 7 एकन 7, बचा 3, 7 चौके 28, 7 3 21, ठीक है 7 से चला गया ये। फिर 7 से दो, 7 दूनी 14, 7 एकन 7। फिर देखेंगे नहीं बेटा इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, रुको 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 1 मिनट। 5 ठीक है, 7 से 7 एकन 7, बचा कितना 3, 7 चौके 28 और 7 3 है, ये गलत हो गया है। अब ठीक है ये। अब देंगे 7 से 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 9 का भी सेम है, 9 से नहीं जाएगा। जैसे 11 से जाएगा बेटा, दे 11 एकन 11, बचा 3 11 थी 33, फिर 13 से 13 एकन 13 है। यानी ये हमारे क्या निकल के आ गया? आवाज़ गुणनखंड। तो इसका होगा 5 × 7 × 11 × 30 इक्वल टू, सेम ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें अधिक संख्याएं दे नहीं रखी जिसको हम घात के रूप में लिख सकें। अब लास्ट हमारा है 7729। किससे जाएगा? देखो बेटा 7729 ये जाएगा बेटा तुम्हारा 17 से। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, कितना बचा? 68 6, 17 दूनी तो ये हो गया 62, 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 17 3 51, बचा 11, 17 7 119, ठीक है। अब आगे देखो किससे जाएगा बेटा? 18 17 से ये जाएगा नहीं, 18 से भी नहीं है, 19 से जाएगा। 19 दूनी 38, कितना बचा बेटा? बताओ बेटा। 19 दूनी 38, 19 57, ठीक है। 38 बचा 5, तो ये ले लिए, नहीं तो 57। अब 23 से एक ही बार जाएगा, तो इसके क्या हो जाएंगे हमारे? 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हो गया इसका आंसर। जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले 26 और 91 यहाँ दे रखा है 26 और 91। 26 और 91 की निकालो। 26 के होंगे 2 गुणा 13, 13 दूनी 26, 17 13 7 91, तो 7 × 13। HCF क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन इसमें ये है, तो हमारा HCF हो जाएगा 13 और LCM होगा हमारा 7 दूनी 14, 14 गुणा 13, 13 चौक 52, 13 और 5 17, 172, ठीक है बेटा।
हाँ सॉरी 118, इसमें ये आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसने दे रखी है कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM है कि नहीं। ये क्या दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 26 और 91। 26 और 91 जैसे क्या दे रखा है, दो संख्याओं के लिए क्या दे रखा है, 26 इंटू 91 इक्वल टू HCF क्या दे रखा है 13, LCM क्या दे रखा है 182। अब करो, इसका आएगा तुम्हारा निकल के आएगा टोटल, चलो करते हैं, देखो 26 में 91, 6 एकन 6, 9 छिंगे 54, 2 56 का 6, हंसुलाई पर 9 दूनी 18, 5 23, 2366 क्या आ गया इसका 2366। अतः अब देखो 182 इंटू 30, 13 दूनी 26, 93, 13 104 और 2 106, 10 13 और 10 23, यानी अब क्या लिखेंगे नीचे, मेन चीज़ ये है। तो ये LHS था हमारा, तो हम लिखेंगे अतः RHS बराबर LHS, RHS बराबर LHS। भाई ये हो गया RHS राइट हैंड साइड, अगर देखेंगे इधर साइड से ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है, इनका जो LCM FCF है वो क्या है, बराबर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, इसे नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92, ये दे रखा है, इनका HCF निकालना है, LCF निकालना है। देखो सबसे पहले करेंगे 510 के 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से जाएगा 55 25, 5 एकन 5, 5 एकन 5, ठीक है। तीन से भी कर सकते हैं इसे, 5 की जगह 3 से करना चाहो तो 3 से कर लो, 3 24 और 5 15, 5 से 17, फिर 17 से 1, यानी 3 दूनी 6, 17 पंजी 85, 85 दिया 255, 255 दूनी 510। इसका क्या निकल के आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 30 गुणा 17 भी करेंगे तो 17 3 51 वही आएगा। अब निकालो बेटा 92 का, 2 से 2 चौका 2 छक्के 12, 2 से गया 23 बार और 23 से गया 1 बार, तो हमारा क्या होगा 2 दूनी 4, 4 गुणा 23, ठीक है। अब उसके बाद इसमें HCF क्या होगा हमारा, HCF कॉमन क्या क्या चीज़ है, खाली ये 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, 2 HCF हो गया। LCM हो गया हमारा 510, यहाँ तक सेम आएगा, 510 दूनी 1020, 1020 गुणा 510 गुणा 2, 1020 गुणा 30, 0 23 दूनी 46, 23 एकन 23 है, यानी हमारा जो LCM आएगा वो आएगा 23,460। क्या आएगा बेटा 23,460। ठीक है, अब करके देख लो गुणा इंटू मल्टीप्लाई जो हो। करके देख लो जो हो, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। दो संख्याओं में क्या क्या लिखेंगे,
दो संख्याएं होंगी हमारी 510 इंटू 92, 2 गुणा 23,460। करो उसको बेटा। पाँच सौ 10 गुणा 92 ये गया 2 10 1020 4500 0 2 9 6 46,900 से 20 इसका। अब इसको देखो 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 इक्वल टू है बराबर। तो हम लिखेंगे अतः RHS RHS बराबर LHS आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लो। आज बेटा कम से कम 1 घंटे तुम्हारे साथ इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब थर्ड सवाल है बेटा 366 और 54, सेम वही चीज़ है। सबसे पहले 336 2 से 2 के 2 2 के 12 2 8 16 2 2 16 फिर 2 से 2 8 16 2 चौके 8 फिर 2 से 2 2 42 2 से 21 3 से 7 7 से 1 7 से 21 21 दूनी 42 दूनी 84 दूनी 168 दूनी 236 हमारा आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48 48 गुना 7। अब निकालो 54 का। 54 का हम निकालेंगे बेटा 2 से 2 4 2 7 14 27 3 के 13 27 फिर 3 से 3 का 9 3 से 1 3 का 9 9 27 दूनी 54 तो ये हो गया 2 3 6 18 18 3 54। अब इसमें क्या क्या कॉमन है बेटा देखो। एक तो ये कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो इसमें क्या करेंगे हम HCF बराबर 3 दूनी 6 हो गया हमारा 2 × 3 = 6। अब देखो ये निकालेंगे तो 336 गुणा 9 9 6 54 9 3 27 27 और 5 32 9 3 27 और 3 30 इसका निकल आया 3024। इसको देखेंगे अब आगे सेम करना है वही है। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो संख्या कौन कौन सी है गुणा 54 LCM क्या 3 गुणा। देखो पहले इसी को करके देखते हैं। ये सरल है 6 चौक 24 6 दूनी 12 और 2 14 और 36 18,144 देखते हैं। 336 गुणा 54 6 चौक 24 36 18 और 2 36 18 6 चौक 24 4 3 12 और 2 14 4 3 12 और 1 13 ठीक है। 5 6 30 5 3 15 और 3 18 ठीक है। 1 5 3 15 और 1 5 3 15 और 16 ठीक है ठीक है। इसको जोड़ दो 4 4 8 और 3 11 6 7 और 1 8 ठीक है बेटा 18,144। अतः RHS इक्वल टू LHS। स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। उसमें हमें सिर्फ खाली LCM और HCF निकालने हैं बेटा। चलो उसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। हमें सिर्फ इसमें खाली LCM और FCF ज्ञात करना और कुछ नहीं ज्ञात करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 12, लिखने का तरीका ये होगा, इस तरीके से इसमें दे रखा है, लेकिन लिखने का तरीका ये होगा 12, 15, 21। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4, 4 × 12। 15 के क्या होंगे? तो 5, 15। 21 के क्या होंगे? 3 × 7। अब इसमें कॉमन क्या है? इस 3, 3, 3। जब 3 कॉमन है तो हमारा HCF क्या होगा? HCF का मतलब होता है जिसमें कॉमन है, इसमें जो कॉमन है वही HCF हो जाएगा हमारा 3। LCM, इसमें जो कॉमन है उसे छोड़, कॉमन है उसको छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। अब क्या रहेगा? 2 दूनी 4, 4 × 20। इसमें से 3 न लेके सिर्फ 1 लेना है। क्या लेना है? 1। जैसे 2 × 2, इसमें से 1 लो 3, 5, 7। जो कॉमन होगा वो सिर्फ 1 लिया जाएगा बेटा, 1 ही अंक लिया जाएगा इसमें से। 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 5 60, 60 × 7 यानी 420। ये हमारा हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17, 23, 21। ये नोट डाउन हो गया होगा बेटा? सत्रह, 23 और बेटा 29, इनका क्या होगा? ये किसी से डिविजिबल तो है नहीं, तो 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF 1 ही होगा। क्या होगा? HCF क्या होगा इसका? 1। लेकिन इसका जो LCM होगा, LCM निकालो जरा। LCM इसका होगा लमसम 11,339 के समथिंग होगा इसका। चलो मल्टीप्लाई पहले यहाँ लिखें, 11,339 के समथिंग होगा इसका। 17 × 23 कर लो, 7 × 21, 3 × 3, 7 दूनी 14, 14 और 17 × 2 19 का 9, हाथ 1, 2 × 2 और 1 3। ठीक है बेटा। अब इसमें 29 का कर दो, 9, 9 × 81, 9 × 27, 27 और 8 35, 2, 8, 7, 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13, 7 और 3 10 और 1 11। बेटा यही है इसका LCM। ये हो गया इसका बेटा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन है 8, 9, 25। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 × 9, 5 × 25। तुम्हें पता है HCF क्या होगा इसका? इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1। और LCM क्या होगा? इनका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 5 × 25, 25 × 8 200, 200 × 9 1800, 1800 इसका क्या होगा? LCM। यही आंसर है इसका। अब थर्ड खत्म हो गया। अब बात करेंगे आगे फोर्थ पे। चलो आओ बच्चों, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा ये फोर्थ क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि HCF इतना दे रखा है। HCF यानी जो दो संख्याएं हैं इनका HCF 9 है और इसका हमें क्या निकालना है? LCM। मैंने इसमें एक फॉर्मूला है बेटा, A × B = HCF × LC। ये इसका फॉर्मूला है। कोई संख्या दे रखी है, LCF दे रखा हो, HCM दे रखा हो, HCM दे रखा हो, HCF निकालना हो, HCF दे रखा हो, LCM निकालना हो। तो देखो A और B क्या है? ये दो संख्याएं, ठीक। तो 306 × 657 = HCF हमें कितना दे रखा है? HCF हमें बेटा दे रखा है 9। और हमें निकालना क्या है? LCM। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। 306 × 657 बराबर 9 को हम इधर ले लेंगे,
डिवाइड में आ जाएगा 9 बराबर एलसीएम। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम निकल आएगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे 9 × 27 9 × 36 यानी 34 × 657 = 40। इसका गुणा करके जो संख्या आएगी वही हमारा क्या होगा एलसीएम। जैसे 657 × 34 तो 1 मिनट 700 को 28 500 को 20 2 22 600 को 24 2 26 7 × 21 5 15 और 2 17 36 18 और 1 19 8 3 7 6 13 9 2 11 और 1 12 1 यानी 22,368 क्या होगा इसका एलसीएम। ये हो गया बेटा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 हम। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है तुम्हारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यह सोचने वाली बात है बेटा, अगर किसी संख्या को हमें 0 से समाप्त करना है तो उसमें 2 और 5 का मल्टीपल होना अनिवार्य है। अब इसी को इसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं चलो। यानी 2 × 5 यानी 2 × 5 होना ज़रूरी है अगर 0 पर हमें कोई संख्या समाप्त करनी है। तो इसको लिखेंगे हल। यदि कोई संख्या किस पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 अनिवार्य है। यानी अगर किसी संख्या को 0 पर समाप्त करना है तो 2 × 5 ये अनिवार्य है 0 लाने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं, इसलिए 6 की क्या है, 6 के जब हम मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2 × 3। इसमें 0 और 5 कहीं आ ही नहीं रहे। यानी जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 और 5 का रूप कहीं नहीं मिला हमें। क्या नहीं मिला, 2 और 5 का रूप हमें कहीं नहीं मिला। तो अतः तो यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इस चीज़ को हमको इसमें लिखना है। तो लिखेंगे अतः जब हमने 6 का ये किया तो हमें क्या नहीं मिला, कहीं भी क्या नहीं मिला, 2 × 5 का जो 2 × 5 के रूप में हमें कहीं नहीं मिला। क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार आना चाहिए, लेकिन इसमें एक भी बार नहीं है। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 5 के रूप में नहीं है। अर्थात क्या होगा, यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अर्थात यह कभी भी
0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। बेटा इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 बेटा हम। 6 क्वेश्चन है बेटा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब ये भाज्य संख्या क्यों है? एक चीज़ बताऊंगा तुम्हें, उसको नोट करना, नोट करके लिखना। भाज्य संख्या क्यों है? जो भाज्य संख्याएं होती हैं बेटा, उसमें बेटा मिनिमम 3 मल्टीपल होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी, जैसे 8 है 2 से, जैसे ये हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, जैसे इस तरीके से 3 मल्टीपल होने चाहिए, कम से कम 3 और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। इसका हमें अभी हमें बताना है ये भाज्य क्यों है, इसी को हमें सिद्ध करना है बेटा। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक लाइन खींचो बीच में, दोनों को नोट डाउन करो। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसमें भी करो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। सबसे पहले देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 13 कॉमन है तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। 7 गुणा 11 ये कॉमन ले लिया 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 13, 11 7 77 और 1 78। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणा 78 बराबर 13 गुणा 39 इंटू 2, ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको, क्योंकि ये 1 से अधिक हो गए। 39 दूनी 78, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा था, जब कोई भाज्य संख्या है उसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 3 से कितने भी हो सकते हैं, तो हमारी अब इसमें कितने हैं 3, 1 2 3, तो ये क्या है भाज्य है, ये ठीक है। अब उसके बाद इसको देखते हैं, इसमें सब में कॉमन क्या है 5, तो 5 को ले लेंगे सबसे पहले। 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब देखो बराबर 7 7 42 3 24 24 24 छक्के 6 144 37 7 28 28 7 बस, यानी ये हो गए 1008 प्लस 1 5। इसको हम क्या ले सकते हैं 1009, 5 इंटू 1009। क्या हम 1009 को ऐसे लिख लें तो भी वही होगा, और हम 1009 को ऐसे लिख लें तो भी यही एक ही बात होगी। तो इसको हम करेंगे 5 गुणा 1009, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1। अब इसमें कितने गुणनफल हो गए 1 2 3, और मैंने बताया था भाज्य संख्या में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 3 से अधिक हो सकते हैं। ये इसलिए भाज्य संख्या है, इसलिए क्योंकि इनके जो है इस कारण ये भाज्य संख्या है। मिनिमम गुणनखंड जो है वो कितने हैं 3, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं बेटा, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 7वां क्वेश्चन है बच्चा हमारा कि कोई किसी खेल का मैदान के चारों, किसी खेल का मैदान उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पद है, उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है उसको 18 मिनट लगती है और रवि जो है उसको कितने मिनट लगती है 12 मिनट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर क्या करते हैं, दोनों प्रारंभ करते हैं, तो वो कितने समय बाद पुनः एक ही स्थान पर यानी प्रारंभिक जो स्थान था उस पर मिलेंगे।
इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा एलसीएम का सहारा लेना होता है। तो चलो निकालते हैं, हल कीजिए। 18 दे रखा है और 12 दे रखा है। 2 × 6 6 × 18, 2 दूनी 4, 4 × 12। इसमें जितने भी कॉमन दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, इनको सिर्फ एक ही बार लेना है, डबल नहीं लिखना। जैसे ये डबल लिखने, इनको डबल नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लेना है। जैसे 2 3 गुणा 3, 3 दिन हो गया, फिर गुणा 2, 3 दूनी 6, 36 18, 18 दूनी 36, 36। अब वैसे करके देखें हम इस तरीके से, 18 12, 2 से 2 नंबर 18, 2 × 6 12, 2 × 9 3, 3 से 3 × 9 1 3, 3 × 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यानी वो 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक जो स्थान था उस पर मिलेंगे। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर तुम्हारा हुआ ख़त्म। हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, अपने डाउटों को सॉल्व करने के लिए, जो खासकर जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए है मेरा, हमारे उत्तरीण गुरुकुल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे निःशुल्क शिक्षा का जो हमारा जो उत्तरीण गुरुकुल प्लेटफॉर्म है, जो निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है, वो आप सभी को मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले अध्याय में।